किसी को घर वालों को याद न करें, परिवार को याद न करें, मकान को, धंधे को, नौकरी को, किसी को याद न करके केवल केवल मन शब्द के साथ कथा में विचरण करे तो आनंद आएगा। जब तक ये मन जगह जगह भटकता रहेगा आनंद नहीं आ सकता। आनंद के लिए सब जगह से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो आनंद प्राप्त होता है। तो संसार के सुख कभी न कभी दुख में बदलते हैं, आनंद तो आनंद है। शिव जी ने क्या कहा? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कई चले मनोजन सावन, अस कई चले मनोजन सावन। शिव जी ने प्रयोग किया है, मेरे राम मेरे कृष्ण कौन है? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। और वो आनंद जब प्रकट होता है तब संसार की वस्तुओं का महत्व कम हो जाता है। क्या सोना, क्या चांदी, क्या रुपया, सब सब महत्व कम हो जाता है। हमारे संतों ने कहा, मैंने सुना, बंबई की चौपाटी पर एक व्यक्ति चने बेचता है और 4 आने के 8 आने के चने बांटता है, बेचता है। छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, कभी कोई जैसे गुब्बारे वाला जैसे ऐसे चने बेचता है। और एक दिन उस चने वाले ने लॉटरी का टिकट खरीदा, ऐसा सुना है। 4 आने के 8 आने के चने दे रहा है, बच्चे आते खाते आनंद ले रहे हैं। तो उसने एक दिन लॉटरी का टिकट लिया और उसकी लॉटरी लग गई। अखबार आया हाथ में, नंबर से मिलान किया, अरे मैं लॉटरी लग गई, लॉटरी लग गई, लॉटरी लग गई। 1 लाख रुपए की लॉटरी लग गई। दूसरे और जो दुकान वाले बेचने वाले ने कहा, अरे तुझे तो बधाई बधाई, तेरे लॉटरी का टिकट लग गया 1 लाख रुपए का। लॉटरी का टिकट लगते ही उसने जो चने थे वो सब फोकट में देना शुरू कर दिया। किसी ने पूछा, अरे फोकट में क्यों दे रहा है? ये 4 आने 8 आने का धंधा करने वाला तू गरीब आदमी है, आज फोकट में क्यों दे रहा है? कहा कि आज तक गरीब था, 4 आने का धंधा कर रहा था, आज 1 लाख रुपए की लॉटरी खुल गई, अब 4 आना 8 आने का क्या महत्व है? दे दिया, दे दिया, दे दिया। कथा समझाने के लिए है। संसार के सुख चने की तरह है, रुपयों पैसों का सुख चने की तरह है, मान सम्मान का सुख चने की तरह है। लेकिन जब परमानंद की लॉटरी लग जाए तो इनका सब सुख गौण हो जाता है, गौण हो जाता है, महत्व इतना नहीं रहता। इसलिए नंद बाबा ने माल खजाना हीरे मोती दोनों हाथ लुटाया, माल खजाना हीरे मोती दोनों हाथ लुटाया। ले जाओ ले जाओ, कितनी गायों का दान किया है, कितने जेवर का दान किया है, गोपियों को कितना दिया है। गोपियां सब लेकर के जाती हैं,
अपने अपने भवन में। एक गोपी की सासू ने पूछा, अरे गोपी आज तो बड़ी राजी, क्या बात है, क्या बात है? अरे सासू जी, आपको पता नहीं, आज इतने वर्षों के बाद नंद रानी क्या बालक हुआ है। अरे बालक तो दुनिया में सबके होते हैं, कोई अनोखा हुआ क्या? नंद रानी को मैं जानती हूं, कभी इतना कुछ नहीं देती है, और आज नंद रानी ने तुझे कंगन दिया तो लगता है इस कंगन से भी कोई विशिष्ट वस्तु मिली है। बालक हुआ, तूने बालक को देखा? गोपी कहती, न वो तो नहीं देखा, मुझे तो कंगन दिया, मैं कंगन लेकर राजी हो गई। जाकर के देख के आ, कुछ न कुछ आज विशिष्ट माल मिला है उसको, ऐसी संपदा मिली है उसको। गोपी वापस आई, अरे मैया तुमने हाथ का कंगन दिया। एक गोपी ने कहा तूने हार दिया, लेकिन तेरे लाला को तो दिखाया ही नहीं। लाला को जब पालने में सोए हुए देखा, जैसी लाला से निगाह मिली है तो वो कंगन हाथ में रह गया, हार हाथ में रह गया। और अरे मैया अब क्या करूं इस हार को, अब क्या करूं इस कंगन को, ये तू ले 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 ले। फिर लाला को देखने के बाद अब हार का आकर्षण खत्म हो गया। ये लीला है भगवान की। उच्च वस्तु मिलती है, छोटी वस्तु छूट जाती है, छोड़नी नहीं पड़ती, स्वतः छूटती है। कभी हमने सुना था, अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल मैं दीवार पर एक लाइन खींचता हूं, इसको टच किए बिना इस लाइन को छोटी करो। आपने भी सुना होगा, इस लाइन को छेड़ना नहीं है, मिटाना नहीं है, इसको छोटी करना है। सब चक्कर में पड़ गए, सब दरबारी। आज बादशाह ने क्या प्रश्न पूछा? छेड़ना नहीं, मिटाना नहीं, और इसको छोटी करना कैसे करे? बीरबल का जब नंबर आया, बीरबल ने उसके नीचे बड़ी लाइन खींच दी, उससे बड़ी जो थी उससे बड़ी खींच दी, वो अपने आप छोटी हो गई। बात समझाने के लिए, छोटी है ऐसा, इसका कोई वो नहीं है आप समझना, लेकिन छोटी वस्तु जब बड़ी मिल जाती है तो दूसरी जो वस्तु है जिसको छेड़ने की जरूरत नहीं, उसका अपना आप कम हो जाता है, छोटी हो जाती है। अकबर बीरबल के किस्से भी बड़े तत्व से भरे हुए हैं। हमने आगे कोई कथा में कहा, एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल मेरे हथेली पे बाल क्यों नहीं? पीछे बाल है, हथेली पे बाल क्यों नहीं? बीरबल ने कहा, हजूर आप रोज इतना मुझे देते हो, इतना मुझे देते हो, इतना मुझे देते हो, तो आप देते देते हाथ में से जो वस्तुएं निकलती है उसके कारण हथेली के बाल घिस गए। बीरबल तो बीरबल था, तो कहा तेरे हाथ में भी तो नहीं है कि आपके तो देते देते घिस गए, मेरे लेते लेते घिस गए। फिर ये दूसरे जो हैं सब लोग दरबार में बैठे, इनके में तो हथेली में बाल नहीं है। तो बीरबल ने कहा आप देते हो ना तो आपके घिस गए, मैं लेता हूं इसलिए घिस गए, अब इनको कुछ भी नहीं मिला इसलिए हाथ मसल मसल के घिस गए। ऐसे कहानियां बहुत ज्ञान देती है, बहुत ज्ञान देती है हमारे जीवन में। इनका कहानी की रूप से नहीं, तत्व की दृष्टि से देखें
तो छोटी वस्तु बड़ी वस्तु जब प्राप्त हो जाती है। इसलिए इन कथाओं का वो ये जब आनंद जिसको मिला हो, हमारी कथा में हमने कई लोग देखे जो पहली बार कथा में आते हैं। कई लोग हमको ऐसे मिले जिन्होंने जीवन में कथा नहीं सुनी, लेकिन जब कथा में बैठते तो कहते हैं हमने पहली बार कथा सुनी, हमें पता नहीं कथा ऐसी होती है। भागवत का ये रूप है, रामायण का ये रूप है, राम का ये रूप है, कृष्ण का ये रूप है, हमने पहली बार सुना। और पहली बार में भी कई लोगों को ऐसा रंग चढ़ गया, ऐसा रंग चढ़ गया, ऐसा रंग चढ़ गया। और कई लोगों का तो जिंदगी भर कथा सुनते सुनते चढ़ नहीं पाए। तो भगवान कृष्ण का चरित्र ही ऐसा है जो बालक को भी आनंदित करता है, स्त्री को भी आनंदित करता है, पुरुष को भी करता है, जवान को भी करता है, वृद्ध को भी करता है। आनंद का कोई वो नहीं है, सबके लिए। कोई भी गुरुजन, कोई भी हमारे संत, कोई भी सदगुरु, जब हम उनके सानिध्य में जाते हैं तो उनके पास क्या मिलता है? आप आश्रम में जाओगे तो कहेंगे भोजन करो। कोई भोजन के लिए थोड़ी जाते हैं। सानिध्य मिले, सत्संग हो, वार्तालाप हो। और वार्तालाप कैसा? प्रभु से जुड़ा हुआ। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सतगुरु की। धन भाग हमारे आज हुए, धन भाग हमारे आज हुए, शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु के। शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु के। पावन कीनी भारत भूमि, पावन कीनी भारत भूमि, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी,